आज भले ही वो भगवान राम के राम नवमी में वो जा करके भगवान राम को तिलक लगा रही हैं, पर क्या भारत के सनातनी 82.7% ये भूल सकते हैं कि यही कांग्रेस की सरकार है जिसने 14 बड़े वकीलों को खड़ा किया था राम मंदिर की विरोध करने के लिए? ये क्या भूल सकते हैं? कोई सनातनी नहीं भूला है। अब बात आती है श्रीमती ममता बनर्जी जी की, तो श्रीमती ममता बनर्जी जी खुद कहती हैं कि वो ब्राह्मण घर की औरत है, और ब्राह्मण घर की औरत होकर के भगवान राम का नाम लेने से वो जेल भेजती हैं। उसके बाद चंदन टीका जब लगाने की बात आती है तो वो माथा पीछे कर लेती हैं। वो शिव पूजा करने के लिए जाती हैं तो शिव जी को वो फूल और दूध चढ़ाती हैं फेंक फेंक करके। तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल साफ और क्लियर है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से मलाइंग करके किसी भी धर्म के भगवान को या किसी भी धर्म के गॉड और गॉडेस को मलाइंग ना करके ये लोग, ये 28 पार्टियां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहे कि हमें हिंदुओं से नफरत है, मुसलमान अपना वोट दो। तो मेरा मानना है कि 72 फिरके हैं मुसलमान के, जिसमें से 71 फिरके मोदी जी के साथ है। सिर्फ सुन्नी जमात जो है वो विपक्षी दलों के साथ है। तो 6.7% सुन्नी का वोट है जो आराम से विपक्षी दल ले सकते हैं। बल्कि मैं तो हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ सुन्नी से, मैं खुद सुन्नी हूं, पर मैं हाथ जोड़ करके आग्रह करती हूँ कि मत देना भारतीय जनता पार्टी को वोट। तुम्हारा एक भी वोट नहीं चाहिए, तुम विपक्षी दलों को ही वोट दो, विपक्षी दल को तुम वोट दो, क्योंकि तुम्हारे लिए दंगई मैदान, तुम्हारे लिए आतंकी मैदान, तुम्हारे लिए गुस्ताखे रसूल का जो कार्यक्रम है, वो सारी चीजों का जो एक पॉजिटिव मैदान होता है वो कांग्रेस और विपक्षी दल ही खोल कर दे सकते हैं। इसके अलावा तो कोई नहीं खोल कर दे सकता है। हम संविधान मानते हैं। और आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब ओरिजिनल संविधान की किताब खोली जाती है तो सबसे पहला पन्ना भगवान राम के चित्र है। तो ना ही भी ये विपक्षी दल संविधान मानते हैं, ना ही भगवान राम को मानते हैं। तो क्रिस्टल क्लियर है। जैसे 1947 से भारत का मुसलमान ये बात बता रहा है कि वो संविधान के साथ नहीं है, भारत के संविधान के साथ नहीं है। भारत का मुसलमान ये बता रहा है कि वो याकूब मेमन के जनाजे की नमाज पढ़ेगा, वो ओसामा बिन लादेन के जनाजे की नमाज पढ़ेगा, वो अफजल गुरु के लिए शर्मिंदा करवाएगा सरकार को। तो 1947 से 2013 तक मुसलमानों ने ये बताया है कि भाई वो टेररिस्टों के साथ है। अभी विंटर सेशन में असदुद्दीन अवैसी ने क्या बोला कि अगर 50 मुसलमान उनकी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते तो याकूब मेमन को वो बचा लेते। अब आप मुझे बताइए कि वो तो भाई मुसलमान तो खुला बोल रहा है कि वो हाफिज सईद के गैंग का है और अल्लाह का स्लीपर सेल है। तो ये बात तो ये लोग मुसलमान खुला बोल रहे हैं, सुन्नी मुसलमान। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को ऐलानिया बोल देना चाहिए, क्योंकि भारत के जितने भी लोग हैं जो राष्ट्र से मोहब्बत करते हैं, जो भारत माता से मोहब्बत करते हैं, जो संविधान से मोहब्बत करते हैं, वो कभी भी इनके झांसे में अब और दोबारा नहीं आने वाले।